अब बेटा देखो ये टेस्ट देख लो एक बार, क्या है ये। सबसे पहले है भाई हमारे पास डिफाइन केमिकल रिएक्शन है भाई। क्या है भाई? डिफाइन केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को क्या डिफाइन करोगे आप लोग? ठीक है, एक प्रकार का क्या है भाई? इट इज ए चेंज भाई। ठीक है, इन विच एलिमेंट्स लिख सकते हैं हम लोग, कंपाउंड लिख सकते हैं हम, सब्सटेंसेस लिख सकते हैं। एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे, सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे या कंपाउंड रिएक्ट करेंगे भाई। ठीक है, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स भाई। ठीक है भाई, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? केमिकल रिएक्शन बोल देंगे। एक कोई भी एग्जांपल दे दें आप लोग, कोई भी दे दें, जैसे फॉर एग्जांपल Mg प्लस O2 आफ्टर द रिएक्शन MgO, दिस वन इज द एग्जांपल। ठीक है भाई, फिर राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम। क्विकलाइम का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा भी हमारे पास CaO हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा भाई? CaO हो जाएगा क्विकलाइम का, और सेलेक्ट लाइम का हो जाएगा Ca ऑल्ट Y से OH हो जाएगा भाई। इसका हो जाएगा ना? ठीक है, इसको हिंदी में बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड है और इसका केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, फिर अभी हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताना था भाई। ठीक है, हमारे पास क्या होता है भाई? दो चीजें होती हैं भाई। Mg प्लस मान लीजिए O2 है, आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास MgO है। ये तो हमारे पास रिएक्टेंट है जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये प्रोडक्ट है जो कि राइट हैंड साइड होता है ना? ठीक है, तो रिएक्टेंट की तरफ जो भी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट है, ठीक है, और प्रोडक्ट की साइड भी जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट है, वो क्या होंगे? सेम होंगे भाई। क्या होंगे? सेम। ठीक है ना? मतलब मैग्नीशियम भी, मैग्नीशियम के सेम होना चाहिए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के सेम होना चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करें? यहाँ पे 2 लगाएंगे ना। ठीक है, 2MgO हो गया, तो Mg के यहां भी 2 करने पड़ेंगे हमारे पास। मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2 और मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2। तो इसमें क्या लिख देंगे हम केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में? द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, आर सेम ऑन रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ए प्रोडक्ट साइड। अगर एज वेल एज याद ना रहे तो एंड भी लिख सकते हो आप, रिएक्टेंट साइड एंड ए प्रोडक्ट साइड। सो सिंपल। एक एग्जांपल दे दो कोई भी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, जो आपको अच्छे से आता है, दे सकते हो ना बैलेंस करके। ठीक है, फिर हमारे पास रहता है भी राइट केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन आयरन विद स्टीम। आयरन की स्टीम के साथ करनी है भाई। आयरन हमारे पास Fe होता है, स्टीम का मतलब भाप होता है, मतलब होता तो वाटर वेपर ही है उसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा बेटा Fe3O4 और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी भाई। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्या इसको बैलेंस भी करना था भाई? नहीं भाई। ठीक है, 1 नंबर में थी, ये बतानी थी भाई। जब आयरन वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करेगा, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, यहां पे आप लोग लिख भी सकते हो स्टीम, जो पानी है वो स्टीम है भाई, भाप है। ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन 3rd ऑक्साइड बनाएगा और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी भाई। समझ में आ गई बात? क्लियर है? फिर है भाई गिव 1 एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये है ना Mg प्लस O2 आफ्टर द रिएक्शन, क्या रहेगा भाई? क्या रहेगा? देखो भाई, तो इसके कितने ही एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग। क्या है भाई? Mg प्लस O2 आफ्टर द रिएक्शन क्या दे सकते हो? MgO। Cu प्लस O2 आफ्टर द रिएक्शन CuO। Na प्लस O2 आफ्टर द रिएक्शन Na2O। कोई भी मेटल ले लें आप लोग, ठीक है, एल्यूमिनियम ले लें आप लोग, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन Al2O3। कोई भी एग्जांपल आपको इनके अंदर से आसान लगे वो एग्जांपल दें आप ऑक्सीडेशन के अंदर। एक एग्जांपल देना था बस, कोई भी एक दे सकते हो ना, हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? ये भाई इसका दूसरा पार्ट है भाई। ये कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन ए फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? एक ऐसा चेंज जिसमें
ओनली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, मतलब शेप साइज वॉल्यूम में चेंज हो जाए। जैसे हम लोग क्या करें, मान लीजिए पेन है, इसको बीच में से तोड़ दे तो शेप साइज चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज होगी क्योंकि दो टुकड़े बन गए भाई। एक कागज है पूरा का पूरा A4 साइज हमारे पास, उसको बीच में से फाड़ दे हम लोग तो क्या हो गया, शेप साइज वॉल्यूम चेंज होगी। एक पेड़ है उसको काट दिया तो क्या हो गया, शेप साइज वॉल्यूम चेंज होगी भाई। जब किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। समझ में आ गई बात। केमिकल चेंज क्या होगा, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी थी, इट इज ए चेंज इन विच एलिमेंट सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल कोई भी एक दे देते, Mg+O2 आफ्टर द रिएक्शन MgO, Cu plus O2 आफ्टर द रिएक्शन CuO, बस तो सिंपल कर दोगे। फिर है भाई हमारे पास राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दो रिएक्शन जिंक प्लस में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक है भाई हमारे पास प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड मेन रहेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। क्या बनाएगा भाई, ZnSO4 और प्लस में क्या बनाएगा भाई H2, हाइड्रोजन गैस बनेगी भाई, ठीक है। 3 स्टेप में कर लेंगे आप लोग, ठीक है। बैलेंस कर देंगे इसको, क्या आ गया भाई, रिएक्टेंट साइड एंड ए प्रोडक्ट। इस साइड जिंक कितने है भाई, 1 है भाई। हाइड्रोजन कितनी है भाई, 2 है। सल्फर कितनी है भाई, 1 है भाई, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है भाई, 4 है भाई। जिंक मिलेगा इस साइड, हाइड्रोजन मिलेगी भाई इस साइड, सल्फर मिलेगा इस साइड, ऑक्सीजन मिलेगी भाई, यही चीजें मिलेंगी ना, ठीक है। तो क्या होगा, जिंक कितना है भाई, 1 है भाई। फिर हाइड्रोजन कितनी है भाई, 2 है भाई। सल्फर कितनी है भाई, 1 है। ऑक्सीजन कितनी है, 4 है। 1 1 2 2 1 1 4 4, क्या लिख देंगे, ऑलरेडी बैलेंस्ड। बस करना क्या था, कुछ भी नहीं करना था, हो जाएगा। फिर कहता है भाई कि डीकंपोजिशन रिएक्शन बतानी है भाई। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या करोगे, मान लीजिए CaCO3 है, आफ्टर द रिएक्शन इसको क्या दे दिया आप लोगों ने, 8 दे दे भाई। एक सिंगल रिएक्टेंट है, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है आप लोगों ने टेस्टों में। सीधा सिंपल लिखना है कि सिंगल रिएक्टेंट क्या है, ईट के माध्यम से 2 और मोर प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, दैट्स इट, डेफिनेशन हो जाएगी। कोई एग्जांपल, 3 एग्जांपल लिखा रखे हैं आपको, मैंने बोला था एक एग्जांपल अच्छे से कर लो आप लोग, कोई भी एक जो आपको अच्छे से आता हो, ठीक है। तो CaCO3 वाला याद हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हीट अप करेंगे तो CaO प्लस में क्या, कौन सी गैस निकलेगी भाई, CO2। और इस CaO का यूज कहां पर किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में किया जाता है भाई, किया जाता है ना। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डीकंपोजिशन रिएक्शन भाई, क्लियर है। फिर है भाई देखो, ये कहता है भाई कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ क्या करे, रिएक्ट करे भाई, और इसकी रिएक्शन को भी मेंशन करना है भाई। तो कैल्शियम ऑक्साइड अगर पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो सीधी सी बात है क्या बनाएगा भाई, स्लेक्ड लाइम बनाएगा, और प्लस में क्या निकलेगी भाई, हीट निकलेगी भाई, निकलेगी ना। तो ये रिएक्शन है पानी के साथ में, ठीक है। ये क्विक लाइम है या कैल्शियम ऑक्साइड है, पानी के साथ में रिएक्ट करेगा तो स्लेक्ड लाइम बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा भाई, बनाएगा ना। और प्लस में क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। तो बताना था कौन सी रिएक्शन है। पहली चीज ये क्या है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है भाई। कौन सी रिएक्शन है भाई, कॉम्बिनेशन। या दूसरी, इसका एग्जांपल अगर आप क्या है एक्सोथर्मिक में देना चाहें, हीट निकल रही है नहीं निकल रही है, तो कौन सी रिएक्शन में हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक में निकल सकती है। तो आप लोग इसमें बता सकते हो कि ये एक्सोथर्मिक भी है। समझ में आ गई बात, ये बतानी थी बस, इसमें बता दोगे। फिर है भाई हमारे पास क्या, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। जो केमिकल इक्वेशन होती है बेटा उसको बैलेंस क्यों करते हैं भाई, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन कोई भी हो भाई हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है भाई CaO प्लस H2O, आफ्टर द रिएक्शन Ca होल ट्वाइस OH, और प्लस में क्या निकलेगी भाई, हीट निकलेगी भाई। हीट तो बैलेंस होगी नहीं, इसी को बैलेंस करेंगे भाई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, हमारे पास है ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है यही लेना है,
समझ में आ रही बात? जो आपका मन करे वो एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, कैल्शियम कितना है भाई, एक है भाई, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है भाई, एक जगह एक है और प्लस में एक जगह एक है, तब जाके कितनी है भाई, दो है भाई, है ना। फिर हमारे पास है भाई हाइड्रोजन, कितनी है भाई, दो। इस साइड भी यही मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या हो जाए, कैल्शियम कितना है भाई, एक है भाई, ऑक्सीजन कितनी है, दो है, हाइड्रोजन कितनी है, ऑलरेडी बैलेंस। मतलब इसमें क्या है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम मिलेंगे, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप लोगों ने क्या है, 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑफ एन एलिमेंट या द मास ऑफ एन एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, देयरफॉर ए केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। एग्जाम्पल कोई भी दे दें आप लोग, जो आपकी मर्जी हो। C+O2 भी दे सकते हैं आप लोग, CO2 वाला 3 स्टेप में करके। क्लियर है भाई? फिर है भाई तीन मार्क्स वाले आ जाते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है भाई 11वें क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन मतलब होता है संक्षारण। संक्षारण का मतलब है कि जो भी मेटल आर्टिकल्स होते हैं, कोई भी मेटल आर्टिकल्स हो, वो वीक हो जाएंगे किसके साथ रिएक्ट करके, इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ में। द वीकनिंग ऑफ मेटल आर्टिकल्स ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, दिस इज नोन एज कोरोजन। समझ में आ गई बात, डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल देने थे। नंबर 1 आप एग्जाम्पल दे सकते थे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ ए आयरन। इसकी इक्वेशन लिख सकते थे Fe प्लस O2 प्लस H2O प्लस में एयर, आफ्टर द रिएक्शन बनाएगा Fe2O3 इंटू XHA2O। बता सकते थे ना, ये किसका फॉर्मूला है, रस्ट का फॉर्मूला है। फिर क्या कर सकते थे भाई आप लोग, बता सकते थे कि ब्लैक सरफेस ऑफ सिल्वर क्या हो जाएगा, Ag प्लस S आफ्टर द रिएक्शन क्या बनाएगा, AgS, सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, जिसके कारण चांदी की जो पाजेब होती है वो काली हो जाती है ना। फिर तीसरा बता देते आप क्या, कि भाई ग्रीनिश लेयर ऑफ ए कॉपर वेजल्स लिख सकते थे ना। क्या करेगा, जब भी Cu किसके साथ, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 प्लस H2O के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, उस दौरान क्या करेगा भाई, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा भाई, कॉपर हाइड्रोक्साइड और प्लस में बनाएगा कॉपर कार्बोनेट। जो ग्रीनिश लेयर बनेगी वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर बनेगी भाई, ग्रीन लेयर दिखाई देगी। तो ये कोरोजन के एग्जांपल हैं भाई, समझ में आ गई बात। फिर है भाई इसके अंदर कहता है कि भाई हाउ कैन इट प्रिवेंटेड, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहले पेंट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा ग्रीस या ऑयल लगा करके उसको क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। फिर अलॉय बना करके भी हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर एनोडाइजिंग के द्वारा, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको कोरोजन नहीं लगेगा भाई। समझ में आ गई बात। फिर है भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा भाई, उसमें था भाई हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है अभी CSO4 का, अगर हम इसके अंदर आयरन नेल डिप्ड कर देंगे, मरियल पहलवान वाला ही है ना, ठीक है। यहाँ पे मरियल है कॉपर, ये रसगुल्ले हैं और ये कौन है, पहलवान है भाई, ठीक है। तो क्या करेगा, इसके रसगुल्ले न खोस के क्या बना देगा भाई, FeSO4 और प्लस Cu बना देगा भाई, बना देगा ना। तो मरियल से मतलब है हमारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मरियल से क्या मतलब है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। पहलवान से क्या मतलब है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन जानना रहे तो फ्रॉम इट्स कंपाउंड। समझ में आ गई बात। एक एग्जाम्पल लिखना था भाई उसका, एक एप्लीकेशन बतानी थी, एप्लीकेशन बता देंगे भाई। इसका यूज किया जाता है इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स
और मीन्स होता है अयस्क। अयस्क से जब धातु का शोधन किया जाता है उस दौरान क्या किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट का उपयोग किया जाता है वे रिएक्शन का। समझ में आ गई बात, ठीक है। जैसे जिंक को करना हो तो जिंक सल्फाइड के रूप में भी मिलता है भाई, ठीक है। जब इसको गर्म करेंगे भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये ZnO प्लस SO2 बनाएगा भाई, बना देगा SO2। तो ZnO को क्या करेंगे भाई, रिडक्शन की जरूरत होती है, रिडक्शन रिएक्शन की। तो क्या करेंगे, कार्बन का प्रयोग करके Zn प्लस CO बना देंगे। ये रिएक्शन आप लोग कर चुके हो, रिडॉक्स रिएक्शन में कर चुके हो ना। तो वहां पे मेटल के एक्सट्रैक्शन में इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, कार्बन का यूज किया जाएगा। कार्बन का कौन सा रूप, कोक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कोक। समझ में आ गई, पीने वाली नहीं, अलग होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर है भाई हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो है कॉपर सल्फेट वाली जो रिएक्शन है भाई उसको बैलेंस करके दिखाना है। इसको बैलेंस कर दोगे ना, ठीक है। फिर है भाई हमारे पास मेंशन, एक एप्लीकेशन होगी भाई, होगी ना। फिर कहता है भाई अगले में व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, पहले तो उनके नाम बता देने 4-5 रिएक्शन आगे, है ना भाई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है भाई, ठीक है। उनमें से कोई जो नाम आपने लिखे हो उनमें से कोई 3 रिएक्शन क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल। जैसे आप लोगों ने पहली लिख दी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बता दो, क्या बता दोगे, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। तो सिंगल प्रोडक्ट आप लोग क्या बनाओगे भाई, जैसे Mg प्लस O2 आफ्टर द रिएक्शन सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है भाई MgO, ठीक है। या CaO प्लस H2O आफ्टर द रिएक्शन Ca होल ट्वाइस OH, बात खत्म, ठीक है। फिर मान लीजिए आप लोगों ने एक्सोथर्मिक लिख रखी थी, एक्सोथर्मिक में क्या बता दें आप लोग, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। उसमें रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन लिख सकते हैं आप लोग, कैसे लिख देंगे भाई, ये लिख देंगे भाई C6H12O6 प्लस में O2 आफ्टर द रिएक्शन CO2 प्लस में H2O और प्लस में क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। ये एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक का। बाई चांस आपने एंडोथर्मिक लिख रखी है, क्या होगा, द रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड, दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कोई भी एग्जांपल दे दे, CaCO3 है, मान लीजिए हीट कर रहे हैं, CaO बनेगा और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी, CO2। या आप लोग FeSO4 को हीट अप कर सकते हैं, क्या बनेगा भाई, Fe2O3 प्लस में क्या बनेगा, SO2 और प्लस में क्या बनेगा भाई, SO3। लेड नाइट्रेट वाला भी ले सकते हैं, जो आपको याद हो वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात। फिर है भाई इसमें है भाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फेरस सल्फेट को अगर हीट अप करेंगे, देखो फेरस सल्फेट को हीट अप कर रहे हैं, बैलेंस करनी है भैया, कर दें। देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट ले लेंगे भाई एक साइड, ये रिएक्टेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा भाई। रिएक्टेंट की साइड आयरन है भाई, कितना आयरन, 1 है भाई, ठीक है। सल्फर कितना है भाई, 1 है भाई। ऑक्सीजन कितनी है भाई, 4 है भाई, है ना। फिर हमारे पास इस साइड क्या होना है भाई, आयरन होना है, सल्फर होना है भाई, ठीक है, और ऑक्सीजन होनी है भाई। आयरन कितना है भाई, 2, ऑक्सीजन कितनी है भाई, 3 प्लस 2 प्लस 3। अच्छा सल्फर में लिख दिया कि भाई, देखो भाई, तो सल्फर कितने हैं भाई, 1 प्लस 1 कितना है भाई, 2। फिर ऑक्सीजन कितना है, 3 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और 3 8 भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 2 और 8 है, यहाँ पे 1 1 4 है, तो 1 का डबल करना है हम लोगों को। आयरन के को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसके तो 2 हो गए, तो आयरन को यहां मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फर के भी कितने, 2, ऑक्सीजन के कितने, 8, तो इसके भी 2 2 हो गए, इसके 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8। तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 2 और 8 8, क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। यहां पर 2 लगा है बस, उसके बाद क्या हो गई, ये बैलेंस होगी भाई, बैलेंस करके दिखानी थी बस, ठीक है। फिर थी भाई आपके पास सोडियम रिएक्ट विद वाटर, सोडियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, Na प्लस H2O, आपने पढ़ा था 8वीं क्लास के अंदर कि हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है।
तो पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सबसे पहले NaOH बनेगा और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन, और धमाका होगा, धमाके के साथ जलेगी भाई, पढ़ा होगा ना कभी तो इसको बैलेंस करना था भाई। तो बैलेंस कर दे भाई, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, सोडियम कितने हैं इस साइड में, एक है भाई, हाइड्रोजन कितने हैं भाई, दो, ऑक्सीजन कितनी है भाई, एक है भाई, ठीक है। इस साइड सोडियम कितना है भाई, एक ही है भाई, ठीक है। फिर हाइड्रोजन आएगी भाई, फिर ऑक्सीजन आएगी भाई। हाइड्रोजन कितना है भाई, एक प्लस दो कितना है भाई, तीन है भाई। फिर ऑक्सीजन कितना है भाई, एक ही है भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा भाई, सोडियम एक है, सोडियम एक है, छेड़ने की जरूरत नहीं है भाई। यहाँ पे ये दो है, ये तीन है भाई, है ना, और ये एक है, ये एक है। तो पहले क्या चीज बैलेंस करोगे आप लोग, हाइड्रोजन को कर दें, क्योंकि दो और तीन का तो कोई मैच ही नहीं होता भाई, ठीक है। ऐसी चीज लेके आए जो तीन के टेबल में भी आता हो और दो के टेबल में भी आता हो, ऐसी चीज कर सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, पहले तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दे पहले, तो कितना हो जाएगा भाई, दो दूनी चार हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दो। हाइड्रोजन के कितने हो गए, यहाँ पे दो हो गए, चार हो गए भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें भाई, हाइड्रोजन का क्या करना है, तो इसको दो से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो चार हो जाएंगे या नहीं, हो सकते हैं ना। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए भाई, चार। तो यहाँ पे दो लगाना पड़ेगा भाई। तो हाइड्रोजन के तो चार हो गए, लेकिन क्या है, यहाँ पे दो हो गए, वहां पे दो। ऑक्सीजन के भी ऑटोमेटिकली कितने हो गए भाई, दो। सोडियम के भी कितने हो गए भाई, दो हो गए भाई। तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी दो से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, दो हो जाएगा, यहाँ पे भी दो लगा दो भाई फिर आप लोग, ठीक है। और ऑक्सीजन के क्या हो गए, ऑटोमेटिकली दो हो गए भाई। तो आप लोग देखो, सोडियम के दो, सोडियम के दो, इसके चार, इसके चार, इसके दो, इसके दो। समझ में आ गई बात। इस प्रकार से ये बैलेंस, जब तक हाइड्रोजन आप लोग नहीं लेके आओगे या बैलेंस होगी नहीं ये इक्वेशन। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर है भैया हमारे पास क्या है भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है भाई, क्या है, HCl है भाई आपके पास, और प्लस में क्या है, NaOH है भाई, ठीक है। क्या बनेगा भाई, NaCl बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा, H2O। इसको बैलेंस करके दिखाना था बस, सो सिंपल, ठीक है। क्या आएगा भाई, हाइड्रोजन कितना है, एक प्लस एक इज इक्वल टू दो है भाई, ठीक है। क्लोरीन कितना है भाई, एक। सोडियम कितना है भाई, एक। ऑक्सीजन कितना है भाई, एक। हाइड्रोजन रहेगा भी, क्लोरीन रहेगा भी, सोडियम रहेगा भाई, और ऑक्सीजन रहेगा। हाइड्रोजन इस साइड कितना है, दो। क्लोरीन कितना है, एक है भाई। सोडियम कितना है भाई, एक है। ऑक्सीजन कितना है भाई, एक है। तो देखो, दो दो, एक 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 एक, क्या है, ऑलरेडी बैलेंस। लिख दोगे ना उसके नीचे, करना क्या था, कुछ भी नहीं करना था। फिर है भाई इसमें आ जाएगा भाई 15वें क्वेश्चन में आगे भाई, रस्टिंग ऑफ आयरन। केमिकल इक्वेशन लिखनी है भाई इनकी फॉलोइंग की। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, 15 Fe plus O2 plus H2O plus air after the reaction Fe2O3 into XH2O, that's it, ठीक है। फिर किसकी लिखनी है भाई, फिर लिखनी है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी गड़बड़ है आप लोगों की। क्या, आप लोग ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख रहे हो, तो CO2 प्लस H2O आफ्टर द रिएक्शन सनलाइट, और क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल, ठीक है। फिर बनेगा C6H12O6 प्लस में O2, और लिखना चाहे तो H2O ट्रांसपिरेशन के जरिए से रिलीज कर देगा। समझ में आ गई बात। ये फोटोसिंथेसिस की आप लोगों ने क्या कर रखा है, रिवर्स कर रखा है। ये वाली साइड इस साइड ले रखी है, वो तो डाइजेशन ऑफ फूड की होगी भाई। समझ रहे हो बात को, दिमाग को सेंटर में लेके आओ। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कौन सी है, भोजन बनाने की है, न कि भोजन का डाइजेशन करने की। क्लियर है सभी को, ठीक है। फिर क्या है भाई, लास्ट ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या करना है भाई, H2O। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है तो इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या होगा, H2 प्लस O2 होगा भाई, ठीक है। इससे आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं, पता नहीं पैराग्राफ लिख रखे हैं भाई, ये कैथोड से निकलेगी, एनोड से निकलेगी, ये चीज वो चीज। लेकिन आपको बता देता हूं, पूछ रखा है भी केमिकल इक्वेशन लिखनी है बस, और कुछ नहीं लिखना इसके बारे में। एक नंबर में है केमिकल इक्वेशन, काफी है।
अगर बोर्ड का एग्जाम हो तो थोड़ा बहुत बता दो इसके बारे में, बस। समझ में आ रही है बात? तो इसके लिए बता रखा था आप लोगों ने, अच्छी बात है, जो चीज बता रखी थी अच्छी बात है, लेकिन केमिकल इक्वेशन नहीं बता रखी आप लोगों ने, जो पूछ रखी थी। ठीक है, ये सारी चीज बता रखी है, डोंट पैनिक उसमें लिखने की जरूरत नहीं, आपको याद होनी चाहिए बस। ठीक है, तो डोंट पैनिक से इसको इंस्ट्रूमेंटल करते हैं भाई। P4 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, A से हो जाएगा एनोड, हो जाएगा N से हो जाएगा नेगेटिव, और C से हो जाएगा कैथोड। ठीक है भाई, तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है भाई वो एनोड के साथ जोड़ना है, और नेगेटिव है वो कैथोड के साथ जोड़ना है भाई। तो इनके अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है भाई। ठीक है, कहां से निकलेंगे? हाइड्रोजन कहां से निकलेगी और ऑक्सीजन कहां से निकलेगी? हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैथोड से निकलेगी क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है तो पॉजिटिव मतलब एनोड से निकलेगी भी, क्योंकि उसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है भाई। ठीक है, इस प्रकार से बता देनी थी। और जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है या केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी खोज विलियम निकोलसन ने सन 1800 में की थी भाई। समझ में आ गई बात? ये टेस्ट था भाई आप लोगों का। ठीक है।